आज जो है 28 फरवरी 2020 और तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक जंग चल रही है। इसको जंग नहीं बोल सकते, बल्कि रशिया की तरफ से ज़बरदस्ती यूक्रेन के ऊपर जो है हमला किया गया, बमबारी की गई है। तो इसमें जो है तकरीबन हमारे इंडिया के मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर फंस गए। और ये पूरे 30,000 स्टूडेंट्स में एक बड़ी तादाद जो है तेलंगाना स्टूडेंट्स की भी है, और ख़ास तौर पर हमारे जो ओल्ड सिटी हैदराबाद के कई लोग हैं वहाँ पर जो फंस गए हैं। 2 दिन पहले तक भी कुछ माहौल अच्छा था, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल रही थी, कोई मेट्रो रेल से सफ़र करके या कोई कैसा ना कैसा करके बॉर्डर स्टेट्स पे, जो यूक्रेन को मुख्तलिफ बॉर्डर स्टेट्स लगते हैं जिनमें पोलैंड, बेलारस, रोमानिया, हंगरी, बोस्निया, ये यहाँ पर जो है ये लोग जाकर बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ के एयरपोर्ट्स यूज़ करके इंडिया आ रहे थे। लेकिन पिछले 2 दिन में जो है हालात बहुत ख़राब हो गए। एक तो रशिया के बमबारियों में इजाफा हो गया वहाँ पर, और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो पोलैंड के बॉर्डर पे हमारे जो इंडियंस जाकर वहाँ पर स्ट्रैंडेड हो गए, उनके साथ में यूक्रेनियन पुलिस भी बहुत मारपीट की बोल के ऐसे वीडियोस और ऐसे खबरें भी आई। तो इसमें यह है कि पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि दूसरे कंट्रीज़ के जो स्टकअप है यूक्रेन में, उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ हो रहे हैं। हमारे इंडियंस के लिए खाली हम मीडिया में ये देख रहे हैं, न्यूज़ में ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बहुत काम कर रहे हैं। 2 फ्लाइट्स जो आए हमारे ऑलरेडी, एक मुंबई में लैंड हुआ और एक दिल्ली में लैंड हुआ, या 2-3 फ्लाइट्स सेंट्रल मिनिस्टर्स जाके बच्चों को फूल देकर उनको रिसीव किए। ये वीडियोस हमारे इंडिया के न्यूज़ में बताया जा रहा है, टेलीविज़न में। लेकिन हक़ायक़ जो है वहाँ पर, जो हमारे लड़कों के साथ, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ वहाँ पर जो व्यवहार किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पोलैंड के बॉर्डर पर जो लोग फंसे हुए हैं, पोलैंड का बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया गया है, नो इंडियंस अलाउड बोलकर वो लोग लगवा दिए। जो ये वेबसाइट पे है, जो पोलैंड के जो है वहाँ पर ये है। और दूसरे जो साइट्स है यूक्रेन के, जो नॉर्थ ईस्ट, ये आपके साउथ में जहाँ पर फंसे हुए हैं लोग, उनकी तो ना कोई खबर आ रही, ना उनके कोई फ़ोन्स का कांटेक्ट हो रहा, ना उनके पेरेंट्स से बातचीत हो रही। 8 दिन से कई लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये जो मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर बोलिए, ये हमारी बीजेपी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश और 5 रियासतों में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मसरूफ़ है, बल्कि अपने बच्चों को बचाने के लिए। हालांकि मीडिया में तो बहुत बता रहा है कि प्रधानमंत्री आज मीटिंग लिए, 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स वहाँ पर चले गए, वो फलाना हो गया, लेकिन 8 दिन में हम जो है 20 से 25 हज़ार बच्चों को रेस्क्यू कराने में नाकामयाब हो गए। ये हमारी हकीकत है। कोई ट्विटर पे जवाब नहीं दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर में जो हेल्पलाइन बनाया गया है, बच्चे वहाँ से कॉल कर रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो एक ही जवाब दिया जा रहा है कि हम जो है बातचीत कर रहे हैं, उससे हटके कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। बच्चे इतना परेशान हैं, मेरे कहने व्हाट्सअप पे कॉलिंग हो रही मुसलसल वहाँ से। हमारे जो ख़ास तौर हैदराबादी, तेलंगाना के, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी मुझे कॉल किए, महाराष्ट्र के स्टकअप स्टूडेंट्स भी मुझे कॉल किए, कर्नाटका के हुबली से भी कुछ बच्चे फ़ोन पे बात किए मुझे। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे कहने ना तो हम बाहर जा सक रहे हैं, ना तो हमारे पास पैसे है, ना हमारे को खाना मिल रहा। तो ये टोटली जो है, ये होना तो ये चाहिए था, सारे बच्चों को इंडियन एम्बेसी में बुला लेना था, वहाँ से गाड़ियों का अरेंजमेंट करके उनको जो भी बॉर्डर आपको, जो कंट्री आपको अलाउ कर रही है, चाहे वो पोलैंड अलाउ करने दीजिए, बेलारस अलाउ करने दीजिए, रोमानिया अलाउ करने दीजिए, हंगरी या बोस्निया, जो कंट्री से आपकी बातचीत हो रही है, अगर उनको आप अलाउ करने देते तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट बसेस में डाल के बच्चों को वो कंट्री में उनके एयरपोर्ट पे ला के फिर वहाँ से इनको लाना चाहिए था। इसमें हमारी मोदी गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई, टोटली फेल हो गई। और पूरे टेलीविजन इसके कसूरवार है। जितना नेशनल मीडिया ये बात बता रहा है, जो मोदी की तारीफ कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये हक़ायक़ बताएंगे तो आने वाले उत्तर प्रदेश के 7th फेज़ में 8th फेज़ में हमारे को प्रॉब्लम होगा बोलकर ये लोग
झूठ बता रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि बच्चों के माँ बाप इधर परेशान हैं और बच्चे वहाँ पर परेशान हैं। अब रही बात हमारे तेलंगाना सरकार की, KTR साहब एक ट्वीट कर दिए कि अब मैं एक NRI सेल कायम किया हूँ और दिल्ली में तेलंगाना भवन में हम एक सेल कायम किए हैं। ये भी नहीं हो रहा था। यहाँ ये होना चाहिए था कि जैसा ही ये वाक़या स्टार्ट हुआ, हमारे KCR साहब या यहाँ से एक 2-3 मिनिस्ट्रीज़ की टीम लेकर जो है मोदी कने जाना चाहिए था। वहाँ जाके बैठ के बोलना कि आप जो है हमारे बच्चों को बचा कर लाओ। लेकिन KCR साहब अपनी दुनिया में मसरूफ़ है, उन्होंने दूसरे चीफ मिनिस्टरों से बात करने के वास्ते दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन KCR साहब का वक्त नहीं है कि अपने तेलंगाना के जो बच्चे यूक्रेन में स्टकअप है उनके लिए बात करने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, ये KCR साहब और KTR साहब के ये रवैया है। हैदराबाद ओल्ड सिटी के तकरीबन नहीं बोले तो कम से कम एक 200 बच्चे हैं ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के। यहाँ पर आप दारुसलाम में कोई सेल कायम करना था, जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए हम एक स्पेशल सेल कायम करते हैं। माँ बाप आके हमारे को रजिस्टर करो। असदुद्दीन ओवैसी एक आध MLA को तयन करना था। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप जाके वहाँ पर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर से मिलना चाहिए था। आप जाके वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना चाहिए था। यहाँ से एक MPs का TRS MIM का डेलीगेशन जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलना चाहिए था। एक भी बयान नहीं है। हैदराबाद के कम से कम 500 बच्चे हैं जिनके माँ बाप परेशान हैं, जो यूक्रेन में मुख्तलिफ कॉलेजेस में या तो मेडिकल या तो कुछ दूसरी पढ़ाई पढ़ने के लिए गए हैं। ओल्ड सिटी के हमारे तकरीबन 500 बच्चे हैं। एक स्टेटमेंट नहीं है ना असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपके उनके 7 MLAs कारपोरेटर्स, उनके पास MLCs है, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये आखिर हो रहा क्या बताइए आप। सेंटर टोटली फेल हो गई, रियासती सरकार KCR गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई, हमारी मुस्लिम क़यादत MP MLAs टोटली फेल हो गए। तो बहरहाल मैं अभी कई बच्चों से बातचीत कर रहा था। एक हमारे जो बीबी बाज़ार का एक लड़का है जिसका नाम है सैयद वसीम अकरमुज़्ज़मा। ये लड़का जो है 2 दिन पहले बॉर्डर पे पहुंचा वहाँ पर पोलैंड में। इन्हों और एक कोई वरंगल के थे साथ में लोग। वहाँ जाने के बाद में बहुत बारिश हो रही है, इतनी सर्दी है वहाँ पर आपके पोलैंड के बॉर्डर पे। वहाँ पर ये बच्चा बीमार हो गया। बीमार होने के बाद में उसको लाके जो है किसी एम्बुलेंस के जरिए वहाँ पर शेल्टर होम में रख दिया उसको। वो बच्चा वहाँ पर बीमार है, ये बच्चे के मामू हैं, बच्चे का भाई है। ये लोग यहाँ पर परेशान है, बोल रहे हैं साहब हमारे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई रेस्पॉन्स मिल रहा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। इन्होंने ट्वीट किए, मोदी को ट्वीट किए, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को ट्वीट किए, KTR को ट्वीट किए। KTR साहब को तो फुर्सत ही ओल्ड सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ओल्ड सिटी के मुसलमानों से किसी को हमदर्दी नहीं है। खासतौर KTR साहब को आप आजमा लो, ओल्ड सिटी के मसले पे कभी आप कोई ट्वीट करके उन्हें जवाब ही नहीं देते, चाहे वो CM रिलीफ फंड का बोलो आप, चाहे कोई बोलो। KTR साहब इज लीज बादर्ड, मुसलमानों के ताल्लुक से लीज बादर्ड, ओल्ड सिटी के ताल्लुक से लीज बादर्ड है। तो बहरहाल ये ऐसा चल रहा है। अल्लाह ही हमारे बच्चों का निगहबान है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि तमाम जितने हमारे हिंदुस्तानी यूक्रेन में फंसे हुए उनको सबको सही सलामत वापस लेकर आए। और उनके वालिदैन को मेरी तरफ से मैं हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि आप नमाज़ पढ़िए। जितने माँ हैं आप, जैसा इनकी वालिदा बहुत परेशान है, इनके वालिद दुबई में फंसे, वहाँ पर है, जॉब है उनका, उन्हों वहाँ परेशान है, यहाँ इन्हों बीबी बाज़ार चौरस्ते पे रहते हैं, यहाँ पर इन्हों परेशान है, इनकी वालदा, भाई यहाँ पर परेशान है। ऐसे तकरीबन 100 पेरेंट्स ओल्ड सिटी के फिलवक्त मेरे से कनेक्टेड है। टोली चौकी के बच्चे हैं, मेहदीपट्टनम के बच्चे हैं, हाफिज बाबा नगर के 2 बच्चे हैं, चंद्रायन गुट्टा गाजी मिल्लत के 2 बच्चे हैं, फलकनुमा वट्टेपल्ली का 1 बच्चा है, राजेंद्र नगर चिंतलमेट का 1 बच्चा है, मलकपेट के तकरीबन सैदाबाद के 8-10 बच्चे हैं वहाँ पर। लेकिन कुछ नहीं है। MLAs लापता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लापता, फ्लोर लीडर लापता, KCR लापता, KTR लापता। तो ये आखिर हम वोट क्यों देते भाई, लोगों को मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमारे बुरे वक्त पे जब साथ नहीं आते। खैर छोड़िए, मैं हमारे यहाँ पर जो मौजूद है मुकरम साहब है और हमारे ख्वाजा जुनैद साहब है, ये आपके भाई के साथ क्या हुआ, आपसे जो भी बातचीत हो रही पूरा डिटेल हो रही है वहाँ पर। जी मेरे भाई ऑलरेडी 2 दिन हो गया था पोलैंड बॉर्डर पर जाकर। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत बारिश हो रही है, वो स्नो गिरा, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो के बेहोश हो गए थे। तो वहाँ से यूक्रेन एम्बेसी वहाँ पर से ले लेके हॉस्पिटल में ले लेके गए।
वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा उनका, अभी तो ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पोलैंड बॉर्डर पे अंदर नहीं ले रहे इंडियन स्टूडेंट्स को। ये पासपोर्ट्स के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, कई बच्चों के पासपोर्ट्स नहीं है जो। जी, कई बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं है और उन लोग को अंदर नहीं ले रहे। तो पासपोर्ट्स नहीं रहने की वजह इनका नहीं, मतलब जल्दी। अच्छा, ये जो जल्दबाजी में जो जैसा ही सायरन बजे बच्चे जो है अपने रूमा छोड़ के भागे, तो ये लोग सामान भी नहीं ले सके। कई बच्चों के पासपोर्ट्स नहीं है, तो अब उनका क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। वो कैसा इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि आप इंडियन है बोल के। तो ये बेचारे हमारे मोहम्मद ख्वाजा जुनैद साहब है कि आप लड़के, आपकी भांजी का लड़का है ये। जी, तो क्या आपको क्या बोलिए आप। जी, ये मेरी भांजी का लड़का है। ये 2 दिन से जो ना वहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल में, और इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और हम अमजदुल्ला यहाँ पूरे लोग यहाँ परेशान है, हमारी पूरी फैमिली परेशान है। हम अमजदुल्ला खान साहब के पास आए थे, और माशाल्लाह आपने जो ना हमारे साथ अच्छा ताउन किया है। अल्लाह इनकी सेहत दे, और हमारे जितने भी इंडियन जो बच्चे वहाँ स्टूडेंट जो फंसे हुए हैं, अल्लाह उनको खैर खूबी से हमारे मुल्क को वापस लाने की तौफीक अता करे। और हम जो ना दुआ गो है कि आज जगने की रात है, अल्लाह इस सब परेशानियों और इस सब मसले का हल निकाले। आमीन, आमीन। मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए दुआ है। बहरहाल ये एक ख्वाजा जुनैद साहब या मुकरम साहब परेशान नहीं है, बल्कि मेरे पास इतने टेलीफोन आ रहे हैं जो हैदराबाद के और तेलंगाना के जो माँ बाप है। मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम हमारे हैदराबाद के ही तकरीबन 100-150 बच्चे हैं, और तेलंगाना के 500 बच्चे। KTR साहब हरकत में आओ, असदुद्दीन ओवैसी साहब हरकत में आओ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हरकत में आओ। एक डेलीगेशन यहाँ से लेकर जाओ, जाके मोदी से मिलो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से मिलो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर धरना दियो, आप लोग बैठ जाओ, हमारे तेलंगाना के बच्चों को पहले बचा के टॉप प्रियोरिटी में लेके आओ। बोलो आप देखिए, आप दूसरे कंट्रीज के बच्चों को कैसा वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर गड़बड़ ये हुई कि यूक्रेन में बसों में बिठा के दूसरे कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर करवाना चाहिए था। इनको ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी खुदी से बॉर्डर क्रॉस करो, हम तुम्हारे को लेके आते हैं। ये कैसी बात बताइए। वहाँ पर पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बरखास्त है, वहाँ पर ना रेल है, ना वहाँ पर ट्रेन है, ना वहाँ पर गाड़ी है। कैसा आएंगे बताइए। अब ये बच्चा जो है वसीम, इन्हें पोलैंड से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक हेल्थ सेंटर में है। इन्हें इसको बुखार खांसी, बात नहीं कर सक रहा फ़ोन पे। इन्हें बोल रहा मैं पोलैंड तक कैसा जाऊँ साहब, 12 किलोमीटर पैदल। मैं पैदल फिरूंगा, एक हाथ बम आके मेरे आंख पे गिर जाएगा, मैं कैसा जाऊँ बोल के पूछ रहा है इन्हें। और कई ऐसे स्टूडेंट्स फंसे हुए जो बीमार हो गए, यूनिवर्सिटियों से भागे, पोलैंड पे गए, बारिश सर्दी इतनी है, बीमार हो गए वो लोग। तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हकीकत में आना चाहिए, नेशनल मीडिया को हकीकत बताना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा। स्टेट गवर्नमेंट KCR साहब ये छोड़ो, आप दूसरे चीफ मिनिस्टरों से मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, ममता बहन। अरे भाई पहले अपने बच्चों का देखो। तो आप अपने बच्चे फंसे हुए हैं, जाके मोदी के, अब आप दिल्ली में मोदी के प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर धरना बैठ जाओ। KTR साहब ट्वीट करके वोटा लेना मालूम मुसलमानों के। पुराने शहर के भी बच्चों के बारे में पूछो, असदुद्दीन अकबरुद्दीन दोनों हरकत में आओ, पूरा एक डेलीगेशन लेकर जाओ। छोड़ो यूपी में एक सीट आने वाली नहीं है आपकी, मगर बच्चों के बारे में सुनिए आप। यार जिंदा सोबत बख्त।